सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, आज हम रस खान के सवैये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रस खान के बारे में देखते हैं। रस खान का जीवन परिचय देखेंगे। रस खान एक तो भक्ति काल के कवि हैं और ये ऐसे मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की लीला का गुणगान किया है। हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा की सेवा करने वाले कृष्ण भक्त मुसलमान कवियों में ये रस खान हैं, अग्रगण्य हैं। और इनका जन्म 1548 में माना जाता है। सन 1548 में दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 1548 ईस्वी में हुआ था। और इनका वास्तविक नाम है, मूल नाम है, वो क्या है? सैयद इब्राहिम है। और वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। कौन? रस खान। कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ले ली और ब्रज भूमि में जा बसे। देखिए, अष्ट कवि हैं, उनमें रस खान का भी प्रमुख स्थान है। तो गोस्वामी विठलनाथ से किसने दीक्षा ली? रस खान ने। किससे? विठलनाथ से। तो 4 तो विठलनाथ के शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो देखिए, ब्रज भाषा में जा बसे। सन 1628 में लगभग उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हो गई? 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। लगभग ये 80 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ था। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। क्या है? सुजान रस खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। वो इन्होंने दीक्षा किससे ली है? विठलनाथ से। इनके तो गुरु कौन हुए? विठलनाथ। और विठलनाथ के शिष्य हो गए और वृंदावन आ गए। रस खान स्वभाव से बड़े प्रेमी थे और वैष्णवों के उपदेश और साधु संगति से प्रभावित होकर उन्होंने लौकिक प्रेम अलौकिक कृष्ण भक्ति में परिवर्तित हो गया। रस खान सदैव कृष्ण भक्ति में डूबे रहते थे। किस में डूबे रहते थे? कृष्ण भक्ति में डूबे रहते थे। इसलिए लोग उन्हें क्या कहने लगे? रस खान कहने लगे। बाद में वे स्वयं कृष्ण भक्ति के पदों की रचना रस खान नाम से करने लगे। कृष्ण भक्ति में गहरी निष्ठा के कारण रस खान का नाम गोस्वामी विठलनाथ के प्रधान शिष्यों में आदर के साथ लिया जाता है। तो इनकी रचनाएं कौन सी हैं? सुजान रस खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रस खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रस खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रस खान की अनुरक्ति न केवल किस में प्रकट हुई है? कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। यानी उनको कृष्ण से ही प्रेम नहीं था, कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज से प्रेम था। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रस खान की अनुरक्ति यानी प्रेम न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुआ है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतनी ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन एवं व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। यहाँ जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है, यानी शब्दों का दिखावा नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवय में कृष्ण और कृष्ण के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण हुआ जिसमें वे स्वयं
कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान की अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो इस पाठ में 4 सवैये दिए गए हैं। तो सवैये एक छंद है, तो इसको हम पढ़ते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारण। मानुष यानी मनुष्य हो तो वही रस खानी, बसो, बसो यानी बसना। इस सवैये में कवि ने अपने अगले जन्म में कृष्ण और ब्रज भूमि के आसपास रहने की इच्छा व्यक्त की है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारण। यानी यदि मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले या मैं मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल के गांव के ग्वालों के मध्य बसना चाहूँगा। मानुष हो तो यानी मनुष्य हूँ तो, मनुष्य के रूप में जन्म हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। ब्रज, ब्रज के गोकुल गांव है, उनके ग्वालों के मध्य बीच में ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण, गांव के ग्वालों के बीच में बसना चाहेगा। जो पशु हो तो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो, नित्य नंद की धेनु मजारन। जो पशु हो तो, पशु यानी पशु, हो तो कहाँ बस मेरो चरो, पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई वश तो नहीं होगा, पर मैं गाय बनकर मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। लेकिन मैं अगर पशु बन गया तो मैं बाबा नंद की गायों के बीच रहना चाहूँगा। कौन कह रहा है? जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो, बस मेरो चरो। यानी अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो मेरा क्या बस चलेगा, लेकिन फिर भी मैं पशु के रूप में अगर मुझे भगवान बनाए, मैं गाय बनकर नंद बाबा की गायों के बीच में चरना पसंद करूँगा। नित्य नंद की धेनु, धेनु यानी गाय, मझारन मध्य। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर, हो तो वही गिरी को, गिरी यानी पर्वत, को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। हरि छत्र का क्या मतलब है यहाँ? हरि छत्र का मतलब है हरि यानी भगवान, और छत्र छत्र के रूप में, पुरंदर यानी इंद्र, पुरंदर धारण। यानी मुझे अगर पत्थर ही बनना पड़े तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूंगा जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। कैसे? हरि छत्र पुरंदर धारण। इंद्र के कोप से बचाने के लिए कृष्ण ने क्या कर लिया था? गोवर्धन पर्वत को क्या कर लिया था? अपने उंगलियों पे धारण कर लिया था। तो इसलिए गिरिधर भी कहते हैं, गिरी को धारण करने वाला, बहुवीर्य समास होता है इसमें। तो पाहन हो तो वही गिरी को, जो हरि क्यों, जो क्यों हरि छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर कौन है यहाँ? इंद्र है। जो खग हो तो, खग यानी पक्षी, हो तो बसेरो करो। अगर पक्षी हूं तो कहाँ बसेरा करूं? मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी यमुना नदी, कूल यानी किनारा, कदम्ब पेड़ की डारन। जो यमुना, यदि मुझे पक्षी बनना पड़े तो मैं उस पेड़ की डाली पर बसेरा करना चाहूँगा जो यमुना नदी के किनारे, कदम्ब के पेड़ हैं, यमुना नदी के किनारे बसना चाहूँगा, वहाँ बसेरा करूँगा। तो मनुष्य जन्म पाकर कवि क्या बनना चाहता है? मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। वह गोकुल गांव के ग्वालों के मध्य बसना चाहता है। और पशु बनने की स्थिति में कवि ने क्या इच्छा प्रकट की है? जो पशु हो तो बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। पशु बनने की स्थिति में कवि की यह इच्छा है कि वह गाय बनकर नंद बाबा की गायों के मध्य चरे। और पाहन हो तो पत्थर के रूप में क्या बनना चाहेगा? किस पर्वत का पत्थर बनना चाहेगा? पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यानी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने धारण किया था। किसके कोप से बचाने के लिए? इंद्र के कोप से, बरसात के कोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण किया था, इसलिए गिरिधर भी कहते हैं, गिरिधर। और खग बनकर कहाँ बसेरा करना चाहता है? जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डालन। यानी यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के पेड़ हैं उनकी डालियों पे बसेरा करना चाहेगा। इसमें कवि का क्या नाम है? रसखान। और कविता का क्या नाम है? सवैये।
कालिंदी कूल कदम की डारन, ये देखिए कालिंदी कूल कदम की डारन, कै एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी अंगुली में क्यों उठाया था? गोवर्धन पर्वत को इंद्र डुबाना चाहता था क्योंकि वह गोवर्धन वासियों से रूठ गया था। श्री कृष्ण ने इस पर्वत को उंगली पर उठाकर गोवर्धन वासियों को डूबने से बचाया था। और एक शब्द आया है यहाँ पुरंदर, पुरंदर शब्द किसके लिए आया है? ये पुरंदर इंद्र के लिए आया है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। अगला पाठ हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।